हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हो गए अपने घरों में, बिल्कुल प्रिपरेशन एग्जाम की कर रहे हो गए। दिस इज़ मलिक समीर एंड दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ माय लॉजिकल रीजनिंग सीरीज़। जैसा कि मेरे सारे बच्चों को पता है कि रिसेंटली जो JKSSB ने आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो विड्रा की हुई है, बट दैट डजंट मीन कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड एंड कुछ ज़्यादा टाइम का फ़र्क नहीं होगा, 5-10 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने थोड़ी सी शफलिंग और वो कंपलसरी होती है। ठीक है, आपको डिपार्टमेंट के बारे में उतना नहीं पता, डिपार्टमेंट ये सब चीज़ें चलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप नौकरी करोगे तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट सर्विस में रहने से क्या क्या इंसान सीख जाता है। ठीक है, तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी प्रिपरेशन उसी ज़ोर शोर से तैयार रखो। एग्ज़ाम्स होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे, आगे भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे कि मेरा रीजनिंग का टॉपिक है, तो बड़े सारे बच्चों को जैसे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मुझे बड़े आर्ट्स स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए इस चीज़ का, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे भी लेक्चर्स ऐसे ही आएंगे, तो आप अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर कर दो। ठीक है, लेकिन हाँ, अपना होल्ड मत छोड़ना। यहाँ पे जो बड़े सारे बच्चे हैं जो इस वक्त कंपटीशन में नहीं है, वो आ सकते हैं आपके कंपटीशन में। सो मेक श्योर कि आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखो। डिमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके सर आपके साथ है, आपके मेंटर्स आपके साथ है, और हाँ, आपकी फैमिली आपके साथ है। तो हौसला रखिए, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं कंटिन्यू रखिए। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ दो लाइनें मैं आपको आज बता देता हूँ, जिससे शायद बच्चे थोड़े से मोटिवेट हो जाए कि कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कहता है कि कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। चलो, इसी शायरी के साथ आज का जो हमारा नया टॉपिक है, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स। और हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है इस टॉपिक में वो कैसे अप्रोच करे क्वेश्चंस को, एंड दिस इज़ द कोडिंग एंड डिकोडिंग पोर्शन। ठीक है, इस लेक्चर को मैं एक लेक्चर में वाइंड अप करने की बड़ी कोशिश, इनकेस नहीं हो पाया तो इसका एक छोटा सा जो मैंने ट्रिक्स के लिए आपके रखूँगा, इसका सेकंड लेक्चर भी आएगा, उसमें आपको ट्रिक्स 5-10 मिनट की बताऊंगा, जो इसमें शायद फिर बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो इसलिए के लिए मैं वो 10-15 मिनट का एक अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाबाश। देखो, इस पोर्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच्चों को ये समझ नहीं होता है कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, बड़ा ही सादा टॉपिक है। ठीक है, हाँ, सबसे कुछ मैं टिप्स आपको दे सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम को इस टॉपिक को क्रैक करने की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, वो ट्रिक ये है, कोडिंग डिकोडिंग। तो आप सबको पता ही कि होती क्या है, कोई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देता है, फिर अगली सीरीज़ दे देता है, तो उससे आपको बोलता है रिलेवेंट, बताओ नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ चीज़ें मैं जो आपको बताने की कोशिश करूँगा, दैट इज़ मोर प्रैक्टिस। ठीक है, आपको प्रैक्टिस मोर करनी होगी, तब जाके आप इस पर मास्टर हो जाओगे। ठीक है, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टॉपिक को कवर करने की मैं कोशिश करूँगा, दैट इज़ ये वाली चीज़, दैट द रिवर्स पोजिशनिंग ऑफ नंबर्स। रिवर्स पोजिशनिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, सॉरी, अल्फ़ाबेटिकल्स कि जैसे ए का तो आपको पता है, देखो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो बड़े सारी ट्रिक्स होगी जिसमें आपको लिखा होगा कि ए की पोजीशन याद रखो, बी की पोजीशन याद रखो। वैसा ही रखने की याद कोई ज़रूरत नहीं। आप बस नॉर्मल को क्या करना है, आप जैसे भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा या नहीं भी आएगा, ऑनलाइन होगा, तो आप साइड में ये चीज़ें लिख के रखो। ठीक है, क्योंकि इससे दो तीन क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे, तो आप साइड में ये लिख के रख लो। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट कहीं डगमगाएगा ही नहीं और कोई रट्टे लगने की याद ही नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स ट्रिक्स ना, मैं इन पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो तो सब कुछ क्लियर है। हाँ, बच्चों को ट्रिक्स चाहिए तो यूट्यूब पे हर जगह आपको आजकल मिल जाएगी, मैं भी आपको बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी ट्रिक्स जिससे आप ये याद रखो। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिवर्स पोजीशनिंग आपको नंबर्स की सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है जो इस टॉपिक को मुश्किल बनाता है, दैट द रिवर्स पोजीशनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसे कि ए है, ठीक है, आपको इसकी रिवर्स पोजीशनिंग अब याद नहीं रखनी कि एस है तो इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहला पोजीशन है, जैसे एस का 19 पोजीशन है। तो कैसे याद रखना है, आपको सिंपली क्या करना है, 27 से माइनस करना है उसकी ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है,
आपको वो रिवर्स पोजीशन ऐसे दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर ए है, ए की ओरिजिनल पोजीशनिंग 1 है, तो आप 27 में से 1 माइनस कर लो, आपको 26 मिल जाएगी। सो अगर मैं Z से यहाँ की तरफ जाऊँ तो मुझे रिवर्स पोजीशनिंग ए की 26 मिलेगी। ऐसे ही अगर मुझे G की ओरिजिनल पोजीशन पता है वो 7 है, मैं 27 से -7 करूँगा और मुझे 20 इसकी ओरिजिनल पोजीशन सॉरी रिवर्स पोजीशन जो Z से अगर मैं आऊँ राइट से लेफ्ट आऊँ तो मुझे इसकी जो रिवर्स पोजीशन होगी वो 20 होगी। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आए कि मैं नॉर्मल पोजीशन की भी बात की। नॉर्मल पोजीशन तो याद रखनी ही रखनी है। सी का क्या है, ई का क्या है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है। ऐसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी रिवर्स पोजीशनिंग नंबर्स में क्या होती है। उसका मैंने सिंपल ट्रिक बता दिया कि आपको क्या उसकी ओरिजिनल पोजीशन 27 में से उसकी ओरिजिनल पोजीशन माइनस करो और आपको 26 आ जाएगा फॉर एग्जांपल, या कोई भी डिजिट आ जाएगा जो इसकी रिवर्स पोजीशनिंग हमें बताएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, शाबाश। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, नो नीड टू पैनिक, पैनिक नहीं होना है, सिंपली क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाओ। एंड हाँ, रिमेंबर ओरिजिनल एंड रिवर्स पोजीशन, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब देखो, अब बोले कि सर ये 1 2 3 इनकी पोजीशन कैसे याद रखेंगे। ऐसे तो देखो, ऐसे बच्चों को ये याद ही होने चाहिए। ई की 5 है, ठीक है, जे की क्या है, ई की क्या है, डी की क्या है, इनके नंबर ऑफ डिजिट्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सी पोजीशनिंग है इसकी। ओरिजिनल याद है तो रिवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा और भी आपको देता हूँ कि याद रखते कैसे हैं। जैसे ए बी सी डी, देखो 4 तक तो याद ही होता है, ठीक है, और जेड का भी याद ही होता है। जैसे उसके बाद ई आता है, ई भी 5 है, ठीक है, वो भी याद रखना है। उसके बाद देखो एफ, एफ कैसे याद रखना है, ठीक हो, देखो एफ मतलब, ठीक है, एफ को क्या करना है, फिक्स फिक्स 6 फिक्स 6 फिक्स 6 ऐसे याद रखना है। एफ मतलब फिक्स 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 नहीं लगाते, फिक्स करना है कोई चीज़, एफ मतलब फिक्स फिक्स 6 फिक्स 6 फिक्स 6 ऐसे याद रखना है। देखो जी, आपने सुना होगा G7 समिट, ठीक है, तो वैसे याद रखना है। जी की क्या होती है 7, या ऐसे याद रखना है। देखो जी यहाँ पे ये क्या लगता है, ये जैसा 7 जैसा नहीं लगता, तो ऐसे याद रखना है। थोड़ा दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट रखना है। देखो ऐसे याद रखना है कि जी को यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो दैट इज 7, ठीक है। वैसे एच 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 को कैसे बनाओ, देखो अगर मैं इसको ऐसे ये करूँ, ये करो, ये 8 नहीं बन जाएगा। तो एच की पोजीशनिंग क्या होती है 8। एच की पोजीशनिंग क्या है, जैसे मैंने इस आपको पता है एच की पोजीशनिंग क्या है 8, ठीक है, एच की पोजीशनिंग 8, ठीक है। आई आई, ठीक है, आई को हम कैसे रखेंगे, आई नो, आई नो क्या याद रखना है, आई नो, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक से आपको याद रखनी है। आई नो, आई नो, नो मतलब नाउ नाउ नाउ, 9 9 9, आई नो, आई नो, ठीक है। आई नो आपको याद रखना है, तो आपको ये पता चल जाएगी कि आई की क्या है, ठीक है। जे, जतिन, जतिन, जे को क्या याद रखना है, जतिन, 10 TN, 10 मतलब 10, इसकी पोजीशनिंग क्या है 10, जतिन, जतिन क्या आपको याद रखना, जतिन, जतिन भैया, जतिन भैया, जतिन भैया मेरे दोस्त है, ठीक है, J10, ठीक है। उसके बाद के, देखो के में क्या है, देखो के ऐसे है ना, एक एक एक, ठीक है, ये दो याद रखो, मतलब 11, मतलब 11 ऐसे 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 11 11 11, देखो जे के। उसके बाद एल, एल क्या आता है ऐसे, एल क्या आता है एल, ठीक है। लाइन को देख के 12 बज जाते हैं, लाइन को देख के, लाइन को देख के 12 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं ऐसे याद रखना है। जिसको लाइन को कोई देखता है ना तो 12 बज जाते हैं, बंदा डरता है, तो लाइन को देख के 12 बज जाते हैं ऐसे याद रखना है। JKL, उसके बाद क्या आता है शबात एम, देखो एम क्या है, एम को अगर मैं ऐसे देखूं और फिर ऐसे देखूं, ये 13 नहीं बना, तो मतलब एम को 13 है, एम को 13 है, क्योंकि ये 3 जैसा है ना, ये 3 जैसा है ना, तो ऐसे रखूं, तो फिर अगर थोड़ा राइट वर्ड में इसको ऐसे शिफ्ट करूं तो ये 13 बन जाएगा, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। एन 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 का मतलब देखो, एन का मतलब देखो ऐसे ऐसे, ये कोई 4 नहीं लग रहा है, अब 4 नहीं है तो मतलब 14 रख लो, मतलब 14 रख लो। देखो एन एन, इसे रोमन गिनती में अगर मैं देखूं ऐसे आएगा, ठीक है, मतलब 4 आएगा तो इसका मतलब 14, एन मतलब 14। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा है कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एन मतलब 14, एन मतलब 14, एन मतलब 14, ठीक है। देखो आगे और आगे चलते हैं, एन एन एन, शाबाश। उसके बाद एम भी आ गया, एन भी आ गया, उसके बाद ओ ओ ओ ओ, ओ को कैसे याद रखना है अब मैं नहीं बताऊंगा, इसको कैसे याद रखना है मैं आगे बताऊंगा। MNO, पी पी, देखो पी क्या होता है, देखो ये अगर मैं उल्टा देखूं ये 6 नहीं लग रहा है, 6 नहीं लग रहा है, तो पी 6 तो है नहीं, तो इसका मतलब 16 है, 16 है, 16 है। देखो ये उल्टा लग रहा है ना, उल्टा अगर मैं देखूँ ये 6 है, उल्टा अगर मैं देखूँ ये 6 है, तो 16 16, शाबाश। उसके बाद क्यों, क्यों ऐसे, क्यों ऐसे,
क्यों ऐसे, ये क्या है 7, अब 7 तो जी है, इसका मतलब ये 17 है। लॉजिक याद रखना है, क्यों ऐसे होता है ना, ये याद रखना है, ये 7 है इसका मतलब ये 17 है, ये 17 है, क्यों आर आर आर, शाबाश आर आर आर। आर को क्या है देखो, आर 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 आर, देखो आर को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये 8 नहीं बन जाएगा, अब एच तो पहले ही 8 है, इसका मतलब ये 18 है, इसका मतलब ये 18 है, आर को 18 आएगा, आर को 18 न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो या क्वेश्चन पेपर में भी लिख सकते हो, एक सिंपल सी ट्रिक है, इसको भी याद कर रख सकते हो, आर आर, उसके बाद एस और टी, ठीक हो, एस टी और एस सी में 19-20 का फ़र्क है, एस टी और एस सी में 19-20 का फ़र्क है, एस टी और एस सी में 19-20 का फ़र्क है, एस टी और एस सी में 19-20 का फ़र्क है, एस टी, उसके बाद शाबाश यू, यू शाबाश शाबाश शाबाश, यू क्यों क्या आएगा, यू का होता है 21, देखो 21, ये यू नहीं लग रहा, ये यू नहीं लग रहा, ये यू नहीं लग रहा, ऐसे याद रखना होता है, ट्रिक्स बनाओ, खुद ही ट्रिक्स बनाओ, यू, यू मतलब ऐसे, मतलब 21, शाबाश शाबाश, उसके बाद वी, वी वी, वी क्या है, दो है, देखो दो दो, ये तो के में आया था ना, के में ऐसे आएगा, तो 11 अगर ये यहाँ पे भी कुछ दो है, क्या दो है, दो दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो वी मतलब 22, वी मतलब 23, डब्ल्यू डब्ल्यू शाबाश, डब्ल्यू डब्ल्यू, देखो यहाँ पे भी कुछ 3 है ना, अब 3 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो मतलब ये 23 है, मतलब ये 23 है, मतलब ये 23 है, 23 है, यू वी डब्ल्यू शाबाश, एक्स 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 ऐसे याद रखना है, ठीक है, एक्स ऐसे ही याद रखना है, 24 एक्स ऐसे याद रखना है, और वाई और जेड तो पता ही है 25 और 26। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अगर बच्चों को ये ट्रिक याद रही तो अच्छी बात है, नहीं याद रही तो सीधे याद रख लेना, ठीक है, कोई भी इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं है। अब मैंने सोचा कि आपको ट्रिक भी बता दूं, क्योंकि बच्चों को ना ट्रिक से थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। चलिए आपको एक और चीज़ आज मैं सिखाता हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं भी याद रही, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं भी याद रही, तो आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, EJOTY, एजोटी, ठीक है, इसका 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 5 है, इसका जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, और वाई का 25। अब आपको 5 पता है तो आपको देखो ई और जे के भी ई, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई, मतलब 16 17 17 18, जे के एल एम एन, मतलब 11 12 13 14, ऐसी 22 टी टू वाई, टी के बाद क्या आता है, टी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, शाबाश, उसके बाद वाई है, अगर वाई 25 है, टी आपको पता है ये 20 है, ये 21 22 23 24, तो आपको ये तो याद रखो ही कम से कम, इससे आपको बड़ा ही बेनिफिट आएगा जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कोई भी जैसे एच है वो किसके बाद, जी एच एच आर एच एच आर, ठीक है, एच आपको पता है किसके बीच में आता है, ई और जे के, तो अगर E5 है सी डी ई एफ जी एच, मतलब 5 6 7 8, इसका वैल्यू 8 आएगा। आई होप कि आपको समझ आए। अगर एच का वैल्यू 8 है तो रिवर्स में अगर मैं जेड से आऊँ तो 27 माइनस 8, शाबाश क्या आएगा 19, तो इसका वैल्यू 19 है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है, कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। एजोटी ई 5 10 15 20 25 तो बीच में हम निकाल सकते हो, यहाँ जो मैंने आपको ट्रिक बताई आप उससे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चनर इसमें कुछ और ट्रिक भी करता है कि आपको अपोजिट लेटर्स वो देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा आपको क्वेश्चन में, अगर ए बी सी को मैं लिखता हूँ जेड वाई एक्स, बताओ जे के और एल का क्या आएगा। तो हमें इसमें क्या होता है, मेनली जो ये क्वेश्चन होते हैं ये ना इसके अपोजिट बताता है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपको बता रहा है कि अगर अपोजिट क्या आता है, ए के अपोजिट क्या आता है जेड, बी के अपोजिट क्या आता है वाई, सी के अपोजिट क्या आता है एक्स, ठीक है। ऐसी ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, तो जे के अपोजिट क्या आता है क्यू, एल के अपोजिट आता है पी, ठीक है, एम के अपोजिट आता है एन, तो इसका आंसर ये आएगा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक याद नहीं रही, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो आपको क्या लिखना है एग्जाम में, आपको लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है।
ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद क्या करना है, उसको आपको रिवर्स लानी है नंबरिंग, N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो आपको क्या करना है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये इसके अपोजिट आ जाएंगे, एक दूसरे के ये अपोजिट हैं। अब सिंपल आपको ऐसे लिखना है, 13 तक आप यहाँ लिख लो, उसके बाद रिवर्स में लिखो, मतलब M का अपोजिट N, L का अपोजिट O, K का अपोजिट P, J का अपोजिट Q, I का अपोजिट R, ठीक है, इसके अपोजिट, ठीक है, H का अपोजिट S, G का अपोजिट T, I का U, E का ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में साइड में ऐसे भी लिख लेना, तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थी। हाँ, आपको ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि मैं ट्रिक्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, उससे बेसिक्स बड़े बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपको ये तरीका याद रखता है तो ठीक है, वो तरीका याद रखता है तो जो आपको अच्छा लगे आप वो तरीका निपटा सकते हो, मुझे कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे अब ट्रिक दिख ही रही होगी कि एक सिंपल सी ट्रिक है कि अपोजिट हम कैसे याद रखें। देखो देखो अपोजिट कैसे याद रखना है, शाबाश। ये देखो एक सिंपल सा याद रखना है कि ए जेड तो पता ही है, ए का अपोजिट जेड है बॉय, ठीक है। सी एक्स चेस्ट एक्सरे, ठीक है। डी डब्ल्यू ड्यू ड्यू ड्यू, डी डब्ल्यू सी एक्स चेस्ट एक्सरे, मतलब सी का अपोजिट एक्स ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू इवनिंग इवनिंग यू 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 इवनिंग, ई का वी फुकरे 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 फुकरे, ठीक है। एफ का यू जीटी रोड जीटी रोड जीटी रोड जीटी रोड, ठीक है। हाई स्कूल, एच का एस, ठीक है। आई आर इंडियन रेलवेज, जे क्यू जंगल कोइन जंगली कोइन, के पी केविन पैटरसन इंग्लैंड का प्लेयर होता था, अब खेलता नहीं, एल ओ लू 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 एल डबल ओ, ठीक है। एम एन मतलब मैंगो मैंगो मैंगो, एम एन जी ओ मतलब एम का अपोजिट एन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ए जेड है बॉय है, जैसे सी का क्या आएगा आपको याद रखना है कि चेस्ट एक्सरे ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, जैसे डी का डब्ल्यू इवनिंग ईवी, ठीक है। एफ का क्या आएगा फुकरे फुकरे यू यू यू, जैसे जी का वो बोलेगा जीटी रोड, ठीक है। हाई स्कूल इंडियन रेलवेज ऐसे आपको याद रखना है, शाबाश। क्या आपको याद रखना है, इंडियन रेलवेज। जंगली कोइन, जे का अपोजिट क्या आएगा क्यों क्यों, जंगली कोइन। के का केविन पेटरसन, लू एल का लू, मैंगो एम एन आपको ऐसे याद रखना है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये छोटी मोटी जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ इन पे आप फोकस कर रहे होंगे। चलिए फिर मैं अब आपको क्वेश्चंस आने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने की कोशिश करूँगा। टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने की कोशिश यहाँ पे मैं करूँगा। देखिए सबसे पहले क्या है, द क्वेश्चंस कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है, कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। देयर आर एन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर एन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप कि अब जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, लेकिन जो मेनली इसमें 5 टाइप्स के क्वेश्चंस वो पूछता है। एक तो लेटर्स, पब्लिक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। या तो नंबर से वो खेलता है, इनके नंबर्स में वो खेलता है, या तो सिंबल्स, सिंबल टाइप भी एक कोडिंग आती है, अभी बताऊंगा। उसके बाद ग्रुप ऑफ वुड्स और मिसलियंस, ठीक है। ये जो 3 है ना, ये जो लास्ट के 3 है, तो बड़े ही ईजी है, आप इजीली इनको कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो पहले 2 है एग्जामिनर यहाँ पे खेलता है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो यहाँ से पूछ सकता है। इन पे आपको इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, ये ना बड़ा डेंजर होने का, ठीक है। तुम्हें तो पता ही है ये ना बड़ा डेंजर होने वाला है, जो ये पहले 2 टाइप्स है, तो इनमें एग्जामिनर बड़ा खेल सकता है, लेकिन इसमें भी बड़े टाइप्स के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, मेनली यही 5 टाइप्स हैं। या तो वो लेटर्स को बोलेगा कि लेटर्स को दूसरे लेटर से रिलेट करेगा, बोलेगा बताओ अगला लेटर क्या आएगा, ठीक है। या तो वो नंबर्स, उनके नंबर देगा, उनके वैल्यू देगा कि 13 14 ऐसे कुछ, या तो सिम्बल्स होता है, या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या तो मिसलेनियस होता है। हम वी आर गोइंग टू लुक ऑल ऑफ देम, हम हर कोई देखेंगे क्वेश्चंस वो कैसे डाल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। देखिए जो टाइप 1 वो जो मेनली पूछता है ना, फॉर एग्जांपल टाइप 1 में वो आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है। देखो टाइप 1 में एग्जामिनर आपसे एनी टाइप का पूछ सकता है, मैंने पहले भी कहा ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वो क्या है, लेटर ओब्लिक नंबर कोडिंग। एग्जाम्पल देखिए,
क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ सकता है वो एग्जामिनर, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। देखो एजोटी आपको याद है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको याद है, किसकी क्या वैल्यू है, अपोजिट भी ऑलमोस्ट आपको याद ही हुए होंगे, ठीक है। जैसे एग्जामिनर आपको क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछेगा कि अगर एन बी ओ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, को मैं कोट करूँगा, ये बराबर है ओ सी पी को, बताओ स्काई को फिर क्या कोड करूँगा। देखो आपको क्या करना है, आप क्वेश्चंस को सीधे डायरेक्ट देखना है। देखो एन को वो +1 कर रहा है, बी को भी वो +1 कर रहा है, ओ को भी वो +1 कर रहा है। एन के बाद क्या आता है ओ, बी के बाद क्या आता है सी, ओ के बाद क्या आता है पी, तो एस के बाद क्या आता है एस, पी क्यू आर एस टी के एल वाई जेड, दिस विल बी योर आंसर। तो वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। आई होप कि आपको समझ आए कि वो क्वेश्चन कैसे पूछना है। इसी में वो बंदा खेलता है +1 कभी +2। वो ये भी कर सकता है कि यहाँ पे अगर उसे बी रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर उसे बी रखा है, यहाँ पे ई रखेगा, मतलब वो बी सी डी +2 ले रहा है, तब ई आएगा। तो यहाँ पे भी आप +2 ले लेना, के एल और एम आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे एम आ जाता। वो क्वेश्चन कैसे भी करके तोड़ सकता है, आपको बस याद रखना है कि वो कैसे क्वेश्चन डालेगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है होगा। वो कुछ भी कर सकता है, वो क्वेश्चन को ऐसे भी तोड़ सकता है। देखें वो ऐसे भी कर सकता है, अगर इफ मैन इज कोडेड एज क्या ओ बी एन, तो ब्लू को शाबाश शाबाश, तो वो बोलेगा बताओ आंट को मैं कैसे कोड करूं, ठीक है। देखो वो ओ बी एन, देखो इसके अपोजिट लिखो ओ बी एन, ठीक है, मेरी बात समझना, शाबाश शाबाश, मेरी बात समझना। देखो वो क्या कर रहा है, एम के बाद क्या आ रहा है एन, एन के बाद ओ, ए के बाद बी, तो सिमेट्री ऐसे जा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं। वो क्रॉस में भी कर सकता है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ए के बाद बी, तो आप आंट को ऐसे लिखोगे, आप भी तो ऐसे करोगे, ए के बाद बी, टी पी क्यू आर एस टी यू एन एम एन ओ, तो आंसर यू ओ बी आएगा। वो क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकता है, ठीक है, उसको कोई भरोसा नहीं है, वो कैसे भी करके, लेकिन मेनली ना वो इन्हीं पैटर्न में आपको घुमाता है। देखिए एक और पैटर्न में आपको सिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसे वो पूछ सकता है कि अगर ब्लू, ठीक है, बी एल यू को मैं कोड करता हूँ सी के वी ओ, बताओ शाबाश वाइट को फिर क्या मैं कोड करूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सर, बी के बाद सी आता है, एल के बाद के आता है, यू वी, पी क्यू आर एस टी यू वी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ई के बाद और है। देखो क्या करना है, इसको ये ऐसे लिखो, हमेशा ऐसे लिखा करो। ओ बी से कितना जाएगा +1 जाएगा, तो सी आएगा। देखो अगर एल से, एल के बाद क्या आता है एम नहीं, लेकिन के +1, यू +1, ओ सॉरी ये डी है, डी +1, डी के बाद ई आता है, के बाद एल आता है, बी के, तो वो ऐसे 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 और ऐसे, पहले ये ऊपर वाले को ऐड करता है, उसके बाद नीचे वाले को ऐड करता है। तो हम भी यही करेंगे, WHITE को हम ऐसे ही फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अगर मैं प्लस करूं W, उसके बाद x आएगा, उसके बाद शाबाश माइनस आएगा, h की वैल्यू 8 है, 8 में से 1 निकालो तो 7 आएगा। व्हाट इज द 7, दैट इज g, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब +1 ऊपर की फॉर्म में, i +1 नीचे की फॉर्म, i के बदले j। देखो t की वैल्यू क्या होती है, जो t 15, 15 -1 14, 14 किसकी वैल्यू है, मैंने बताया था 14 MNOPQRST, शाबाश PQRST, सॉरी AGOT होता है, AGOTY 20, तो मतलब S आता है 19, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा S, S से उसका 19 होता है ना, +1 करूंगा तो मेरा T आएगा, क्योंकि ST 19-20 का फर्क होता है, 19-20 का, अगर ये 19 है वो 20, तो इसको एक और ऐड करूंगा, लेकिन नीचे की फॉर्म में ए के बदले एफ, एंड दिस विल बी आवर आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि पैटर्न में वो ऐसे ही आपको फंसा सकता है। उसके बाद एक और पैटर्न आता है, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है, ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज सनशाइन इज कोड, सनशाइन को वो कोड कर रहा है
TVOA and how will moon be coded? देखो SUNSHINE, S का वैल्यू कितना है? शाबाश 19। एचओटी हमेशा याद रखना है, 5 10 15 20 25, ठीक है। देखो टी का वैल्यू क्या है? 20, ओके, ये 19। टी लिखो VOTIJOF, +1 हो रहा है ना, यू के बदले क्या आता है? V +1। एन को अगर मैं ऐड करो MNO, PQRST, शाबाश पैटर्न मिल गया। H के बदले I +1, I के बदले J +1, N के MNO +1, E के बदले +1, F, यही 6, F के क्या होता है? 6, ये 5 होता है। तो सिमिलरली हम मून को कैसे फिर कोड करेंगे? +1 करो, N बन जाएगा O, शाबाश MNO, P, शाबाश +1 P, ठीक है, क्योंकि O 15 आता है, उसके बाद P आता है, वो 16 आता है। तो MNO, शाबाश, इसके बाद क्या आएगा? MNO, तो NPPO, ये इसका आंसर आएगा। दिस इज योर आंसर। ये मत समझना कि क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। आज भी एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, और यहाँ पे बड़ी सारी छोटी गलतियाँ क्वेश्चंस में हम कर लेते हैं। शाबाश, चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि जब भी ये पेज टाइप क्वेश्चन हो गए, जैसे कोई स्कैन होता है, आप उसमें लिखेंगे ना 1P, ऐसे मेरे को आंसर लिखा करो, मुझे समझ आया करेगा, ठीक है। 1P का आंसर क्या है? 1 मतलब P, ये पेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो इन a static correlated image spark is TQBSL, then how will flame be written है? देखो spark SPARK, देखो S के बाद PQRS, उसके बाद क्या होता है? T, P के बदले Q, A के बदले शाबाश B, R के बदले S, K के बदले L, ओके, +1 कर रहे हैं, +1। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को देख के ही समझ आएगा। तो हम भी लिखेंगे, फ्लेम को कैसे लिखेंगे? +1 करते जाओ, ABCDEFGLM, A के बदले B, M के बाद N आता है, E के बाद F आता है, तो GMBNF, GMBNF आंसर दिखेगा, ये आंसर आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही होगी। चलो इस क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में, ठीक है। क्या कहता है? इफ मार्स इज written as ZNEF, then how will arms ARMS is written? देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो M के बाद N आ रहा है, A का अपोजिट Z आ रहा है, R का E है, S का मतलब बिल्कुल भी कोई सिमेट्री नहीं निकली है, ना तो नंबर्स में सेम आ रहे हैं। देखो अगर मैं M के नंबर्स देखूं, देखो M को मैं ऐसे लिखूंगा MARS, M का क्या है? शाबाश 13 1, R का क्या है? शाबाश, R का मैंने बता दिया था आपको, MARS 18, PQRS, S का 19। देखो ZNEF 26, शाबाश 14 5 6, कोई सिमेट्री नहीं लग रही इन लोगों में, +13 कोई सिमेट्री नहीं लग रही है। लेकिन क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन में आए ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं खींचना। देखो ये सिंपल क्या कर रहा है, जो मार्स है ना और ARMS, तो ARMS 4 डिजिट यहाँ 4 डिजिट यहाँ, मतलब यहाँ भी 4 डिजिट है, तो हर कोई एक डिजिट एक को वैल्यू करता है। तो M की वैल्यू क्या है? Z। तो आप देखो M की वैल्यू कहाँ? Z पे है, तीसरी जगह। तो M की वैल्यू यहाँ तो ये हो सकती है। देखो मैंने तीसरा लिखा, 1 2 3 4 सुपर, तो तीसरा मैंने Z लिखा। अब देखो मुझे क्या करना है, शाबाश M का वैल्यू निकल गया ना। अब देखो AN कहता है, तो पहले N लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद RE कहता है, उसके बाद यहाँ पे R दूसरा है तो RE कहता है। NEZ, नो, ओके, AN, F तो आएगा ही आएगा, क्योंकि S है तो SF हो जाता है। दिस इज योर आंसर। डायरेक्ट कोडिंग, दिस इज अ टाइप 2, इसमें वो डायरेक्ट कोडिंग करता है, ठीक है, बड़े ही इजी, दिस इज द इजीएस्ट टाइप, ठीक है, बड़े ही डायरेक्ट कोडिंग कर लेता है, दिस इज द इजीएस्ट टाइप। आई होप कि आपको यहाँ तो क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। देखो ये भी सिंपल ऐसा है, C के बाद D है, OPLMTE, तो C के बाद
डी आएगा, एच के बाद आई आएगा, ठीक है, ठीक है, देखो क्या आएगा, सी के बाद डी आएगा, एच के बाद आई आएगा, आई के बाद जे आएगा, एन के बाद एम आएगा, ए के बाद बी आएगा, डी आई जे एम बी, डी आई जे, शाबाश, एम सॉरी एन के बाद ओ आता है। तो दिस इज योर आंसर। सिंपल कोडिंग है, +1 का हो रहा है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि सिमेट्री क्वेश्चन पे कहाँ आ रही है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो, इन ए certain coded language wrong is written है इतना, देन हाउ राइट विल बी कोडेड। देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है, तभी मैंने यहाँ पे लाया। क्वेश्चन कैसे आपसे खेल सकता है एग्जामिनर। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, WRONG को कैसे करता है GNORW। देखो 5 डिजिट यहाँ भी है, 5 डिजिट यहाँ भी है, मतलब हर कोई डिजिट एक डिजिट को कोड करता है। यहाँ तक तो हमें समझ आया। अब देखो क्या कर रहा है, WG, मतलब देखो वर्ड सेम है ना, W इधर भी, R इधर भी, O इधर भी, N इधर भी, G इधर। लेकिन देखो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, रॉन्ग को मैं रिवर्स लिख दूँ तो क्या आएगा, GNORW। इसका मतलब ये रिवर्स कर रहा है क्या, सिंपल रॉन्ग को रिवर्स कर रहा है, रिवर्स करके लिख रहा है। जरा मैं भी राइट को रिवर्स करके लिखूंगा, मैं भी राइट को रिवर्स करके लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा अगर रिवर्स लिखूं, THGIR, THGIR, IGR। देखो कंफ्यूज, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सर ये शायद क्वेश्चन ही गलत है, ये शायद क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहा है, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स को रख रहा है एज पर देयर न्यूमेरिकल पोजीशन। दिस इज ए मोस्ट वर्सटाइल टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप कहीं भी सर्च कर लो, कहीं भी चले जाओ, आपको ये पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने आपके लिए बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से स्पेशली अपने बच्चों के लिए लाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कहीं भी फंस जाए क्वेश्चंस में। देखो क्या कर रहा है, देखो रॉन्ग को क्या कर रहे हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, क्योंकि पहले G आएगा, N, उसके बाद O, उसके बाद R आता है, फिर W आता है, एज पर देयर असेंडिंग ऑर्डर। ये छोटा, जैसे G का आपको पता है ये वैल्यू क्या है, N का 14 है, इसका 15 है, R का 18 है, W का 23 है। तो हम भी जो राइट है इसमें भी हम असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। शाबाश, पहले क्या आएगा, GHI, पहले G आएगा, फिर H आएगा, फिर आई आएगा, पी क्यू आर, फिर आर आएगा, उसके बाद एस आता है, फिर टी आता है। GHIRT विल बी योर आंसर, GHIRT। यस 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 यस, दिस इज योर आंसर, आंसर आंसर आंसर। आई होप कि आपको ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन बड़े ही प्यार से, बड़े ही नज़ाकत से समझ आ गया होगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट लेके चले जाओ, आप जितने भी 2 और 3 क्वेश्चन है वो वहाँ से बना के आ जाओगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इन सेटेड कोड लैंग्वेज सोल्जर इज रिटन है। इसको जब मैं आगे आपको पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में इन क्वेश्चन पे आऊँगा। देखो चलो इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। अब क्या इस चीज़ में लग रहा है, पहले पास करके मैं देखता हूँ कि बच्चों को कितना कॉन्सेप्ट इस चीज़ में क्लियर है। शाबाश, देखो 78 को मैं क्वेश्चन को देखता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो सोल्जर, सबसे पहले क्या करना है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, पीओ एग्जाम में आते हैं, दिस इज हायर लेवल क्वेश्चन। देखो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, सोल्जर SOLDIER लिखना है, और इनके न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर लिख के रखने हैं। जैसे एस का क्या है 19, ओ एजोटी 15, एल का क्या आता है 12, डी का क्या आता है 4, आई एम 999, ठीक है, आई का क्या आता है 9, ठीक है, ई के क्या आता है 5, और आर का क्या आता है शाबाश 18, ठीक है। और इसको कोड कैसे करता है, शाबाश, इसको ये लिखता है, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा, JFSCRN और K। तो इनके भी वैल्यू आप लिख लो, ठीक।
इनके भी वैल्यू आप लिख ही लो। जे का क्या आता है, शाबाश जतिन 10, शाबाश। एफ का क्या आता है, शाबाश शाबाश शाबाश, ए बी सी डी ई एफ, एच ओ डी 6। एस का क्या आता है, एस का आता है हमारा 19, सी का क्या आता है 3, आर का 18, एन का 14, के का 11। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चंस को बड़े प्यार से समझो। देखो आर के बाद क्या आता है, पहले एस से देखेंगे, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, टी तो कहीं है नहीं, पी क्यू आर आ रहा है, हाँ देखो आर यहाँ आ रहा है, आर यहाँ आ रहा है, तो एस से अगर मैं एक माइनस जाऊं तो मेरा आर आएगा। एस से अगर मैं एक माइनस जाऊं तो मेरा आर आएगा। ऐसे अगर मैं एक माइनस जाऊं तो मेरा आर आएगा, शाबाश। ओ ओ, एम एन ओ, शाबाश, एम एन ओ, ओ के बाद आता है एम एन ओ, शाबाश। ओ का वैल्यू क्या है 15, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है एम एन ओ पी, तो ये 15 वो 14, तो -1 का डिफरेंस इन दोनों के बीच भी। 12 देखो 11 का है, शाबाश, एक और -1 का डिफरेंस। 4, शाबाश, 4 4 4, ए बी सी डी, 4 का कहाँ आ रहा है, 5 आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, शाबाश। देखो आई का देखो, आई 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 9, 9 के बाद 10 आ रहा है, यस सर जे में आ रहा है ना, तो यहाँ जाओ +1, ठीक है, शाबाश। ई, ई के बाद एफ +1, 5 के बाद 6, 18 के बाद 19 का आ रहा है, शाबाश, ये आ रहा है ना +1, शाबाश। आपको मेरे पास समझ आ रहा है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। थोड़े जंबल हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा है। देखो अब 3 है, 3 को 4 आएगा, मतलब डी से जब मैं जाऊं सी तक तो -1 आएगा। बस यही सिमेट्री आपको GENIOUS में भी लगानी है, GE, शाबाश, यहाँ पे हम लिखेंगे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, शाबाश। देखो ये वाला जो डिजिट है एस, एस को कहाँ ले रहा है, शाबाश, ये वाला है और ये यहाँ पे जा रहा है, यही चीज़ हमें याद रखनी है, ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। देखो अब मैं लिखूंगा जीनियस, GENIOUS, ठीक है। जीनियस में भी आपको यही करना है, पहले क्या लिखना है 7, ऊपर 5, एन का आ गया 14, आई का आ गया 9, ठीक है, ओ का आ गया 15, यू का आ गया 21, एस का आ गया 19। देखो क्या करना है बच्चों, आपको तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, इसको मैं साइड में यहाँ पे रख लेता हूँ। देखो जो एस है ना 19, समझो पहले ये वाला, ये के कहाँ से आ रहा है, ये एल से आया था ना, ये के एल से आया था। आप मेरी बात समझो, ये जो के का वैल्यू है ना, ये जो के का वैल्यू है, ये जो के का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ये यहाँ से आया था ना, तो मतलब यहाँ पे भी तीसरा ले लो, यहाँ पे भी 1 2 तीसरा क्या आता है, एन आता है ना, हमारा तीसरा कौन आता है, एन, तो एन वहाँ का पहला जाएगा, तो एन वहाँ का पहला जाएगा, तो एन से कितना मेरे को कम हो जाना है, जैसे यहाँ से 12 से मैं 1 कम हुआ, तो अगर 14 से 1 जाऊँ तो क्या आंसर आएगा हमारा 13, तो वो क्या आता है एम। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ऐसे ही देखो ओ, ओ यहाँ से एल के लेफ्ट में या राइट से दूसरा है, तो वहाँ से सॉरी लेफ्ट से दूसरा है, एस के बाद ओ, तो लेकिन वहाँ से देखो ना, वहाँ से वो उस साइड जा रहा है, मतलब ये इस साइड से उधर जब रिफ्लेक्ट होंगे तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से भी -1 करके चले जाओ, ठीक है, यहाँ से भी -1 आप करके जाओ, तो अगर आप -1 ई से करोगे तो आंसर हमारा डी आएगा। हो मैं इस टर्न से यहाँ की तरफ आ रहा हूँ, इसको देखें। अब देखो एस जो यहाँ पे पहला था, वहाँ पे वो जब मैं राइट से आ रहा हूँ तो यहाँ पे तीसरा है, ठीक है, तो जी को अगर मैं -1 करूँ तो हमारा जी अगर 7 है, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ हमारा 6 आता है। अब देखो एफ टी एम कहीं पे है, लिखो लास्ट के 3 में देखे कहीं एफ टी एम है, यहाँ तो हमारा ये आंसर है, यहाँ तो हमारा ये आंसर है। अब देखो अब क्या करना है आपको, आपको सिर्फ पहला डिजिट आप देखना है, ठीक है, देखो पहला डिजिट देखो,
अब देखो, अब यहाँ पे जो चौथा था ना, 1 2 3 4 5 6 था, चौथा -1 होके सेम आ रहा है, तो मतलब आई को अगर मैं 1 माइनस करूँ तो क्या आएगा, आई अगर 9 है तो H 8 है, तो यहाँ पे H आएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद वो ना ऐड करता जाएगा, आई ई और ई इन तीनों में ऐड हुए, लेकिन आई हमारा पहला जाएगा, मतलब ई हमारा उसके बाद जाएगा, और आर हमारा सॉरी एफ के बाद आ रहा है। मतलब ओ को अगर मैं एक ऐड करूं, ओ के बाद क्या आता है, शाबाश, एम एन ओ। ठीक हो, लेकिन ये यहाँ पे पहला आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा पहला आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रही होगी, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रही होगी। एफ डी एम तो उन तीन साइड में जाएगा। एफ डी एम एच तो हमें समझ आया, एफ डी एम एच तो हमें समझ आया। तो देखो मैं क्या करूँगा, उल्टा अब लिखूंगा, जैसे क्वेश्चन में हमें चाहिए, मैं लास्ट में लिखूंगा एफ डी, देखो यहाँ पे एच लिखूंगा, यहाँ पे एफ लिखूंगा, यहाँ पे डी लिखूंगा, यहाँ पे एम लिखूंगा। ठीक है, देखो अब लास्ट वाला क्या है, आर। आर जो है ना, मेरी बात समझो, यहाँ पे जो आई है हमारा, आई 9 है, तो 9 से +1 जाके वो 10 पे जाएगा, 9 से +1 जाके वो 10 आएगा, तो वो पहला डिजिट आएगा ना। तो यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5, पांचवा डिजिट कौन है, 1 2 3 4 5, ओ के बाद क्या आता है, शाबाश, एम एन ओ, पी आता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, पी। तो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। आगे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टी और वी तो आएगा ही, क्योंकि देखो शाबाश, उसके बाद हमें यू दिखना है, पी क्यू आर एस टी यू, वी आएगा, पी क्यू आर एस टी, उसके बाद टी वी पी आएगा। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, देखो हमने क्या देखा, हमने सोल्जर देखा, ठीक है, हमने फिर सेम यहाँ पे लिखा, हमने लिखा S2 यहाँ पे 19 था, वो -1 होके यहाँ पे तो पहला था, लेकिन वहाँ से पहला देखो, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में -1 करते जा रहे हैं ना, ये वहाँ से राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इस तरह। तो जो फिर 1 वाले हैं ना, सेंटर वाला पहले आ जाता है, उसके बाद अगला उसके बाद आ जाता है, और अगला उसके बाद आ जाता है। क्वेश्चंस को आप एक फिर से एक बार देखो, और इसको आप एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, और आई होप, मुझे पूरी गारंटी है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन कॉम्प्लेक्स से कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती जा रही है। ठीक है, देखिए अब मैं इसी क्वेश्चन डायरेक्ट दूसरा वाला देखता हूँ, 79 को। देखो 79 को मैं कितना इजी से करूँगा, बड़ा ही तेज करूँगा। ठीक है, देखो टी ई ई एन आई ए एल, सबसे पहले क्या करें, इनके ऊपर इनके न्यूमेरिकल लिख लेंगे, 4 5 14 9 1 और 12। देखो क्या कर रहा है ये। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहे हैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर एम डी सी एम बी और जे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए पहले ही फ्रेम करके रख दिया है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। देखो क्या लिखा है, DENIAL, तो मैंने DE 14 19 इनके वैल्यू ऊपर लिख लिए। अब देखो क्या, आपको ना ये डायग्राम फॉलो करनी होती है क्वेश्चंस में। देखो डी से इस वाले डायग्राम को अगर मैं देखूँ, एन से -1 लेके एम जा रहा है, तो पहले वो डिजिट आएगा, ई को -1 करके डी आएगा, पहले वो डिजिट आ रहा है, तो डी को -1 करके, उसके बाद आई को बाहर ले रहा है, उसके बाद ए को बाहर ले रहा है, उसके बाद वैसे ही एल को ले रहा है। आपको यही डायग्राम फॉलो करनी है, तो मैंने यही लिखा SOURCE, सोर्स को अब मुझे कोड करना है। ठीक है, देखो मैंने सिंपल ये डायग्राम फॉलो की। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये डायग्राम जो एल को लेके जाती है, वो वो 1 2 3 4 फोर्थ डिजिट आता है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे भी की, ई को मैंने फोर्थ डिजिट पे लाया, तो अगर मैं ई को एक ऐड करूँ, ABCDE F, तो यहाँ पे F आएगा। अब मैंने यही किया जैसे इसने यहाँ पे किया कि ए को +1 करके एम के साइड में लगा लिया, तो मैंने भी यही किया, सी को एक ऐड करके ई के साइड में लगा लिया, तो ये क्या है, सी का मतलब उसके बाद डी आएगा। सेम आर को ऐड करके 1 किया और एस आएगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये आ गया हमारा
FDS, ठीक है, FDS, ठीक है, ये D आएगा FDS। उसके बाद ये बंदा क्या कर रहा है, देखो ये तीन तो मेरे हो गए, ठीक है, कैसे ये है। उसके बाद यू को देखो ये क्या कर रहा है, इसको देखो, इसको ये ऐसे एन को लेके पहला डिजिट बना लिया, तो एन को -1 किया, तो मैंने भी यही किया, यू को -1 करके पहले डिजिट पे लाया, तो यू का 21 है तो 20 क्या होता है, शाबाश मेरे बच्चों, एजोटी, AGOT, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, टी आएगा। ऐसे ही जैसे इसने किया है, शाबाश, क्या किया है, ई को -1 करके इसके बाद ऐसे डायग्राम बनी, तो मैंने भी यही किया, एक डायग्राम बना के ऐसे बना लिया और -1 किया। अगर 15 है तो 14 क्या आएगा, 14 आता है, शाबाश, एन, 14 एन आता है। और उसके बाद जो अगला आएगा, सिंपल वही ट्रिक फिर से मैंने फॉलो की जो इसने ट्रिक फॉलो की थी, डी को -1 करके तीसरा डिजिट बना लिया, तो मैंने डी को, एस को 1 अगर मैं माइनस करूँ, एस को अगर मैं 1 माइनस करूँ तो वो आर आएगा। सो TRNFDS, TRNFDS इज योर आंसर। आंसर 80 वाला क्वेश्चन, मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। आई होप कि बच्चों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये क्वेश्चन कैसे बना है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। देखो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बड़ा ही ज़बरदस्त टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट टाइप्स में इसको मान सकता हूँ। देखो इसमें क्या क्वेश्चन करता है, वो एस को ऐसे कोई न्यूमेरिकल, जैसे मैंने बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू वो डाल सकता है, तो बोलता है कि वॉल को कोडेड करो। देखो इसमें दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, SNOW, या तो वो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको ऐड करके ये बनाएगा, या तो इनकी जो रिवर्स वैल्यू आएगी, जो 27 माइनस करके ओरिजिनल वैल्यू आएगी, जो उनको वैल्यू आएगा उनको ऐड करके ये बनाएगा, या तीसरा एक और टाइप है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन में ही मैं समझाऊंगा। आपको मैंने समझाया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फॉर एग्जांपल ये इनकी जो सुनो की है, जैसे ABC है, A की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, B की 2 है, C की 3 है, 3 2 + 2 + 1 = 6, तो 6 के आगे 2 0 लगाएगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है, या तो ABC को कुछ ऐसा वैल्यू देगा जो इनकी रिवर्स वैल्यू होगी, जैसे A की रिवर्स वैल्यू है 27 - 1, B की रिवर्स वैल्यू है 27 - 2 और C की रिवर्स वैल्यू है 27 - 3, मतलब 26 + 25 + 27 - 3 24, या तो उनकी वैल्यू ऐड करके आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा। तो आपको बताया कि नेक्स्ट जो वैल्यू उसने दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाल दिया हुआ है, तो वो कैसे बनता है। एक और टाइप है लेकिन वो आपको क्वेश्चन में ही मैं सिखाऊंगा। आई होप कि आपको समझ आए कि ये वाला क्वेश्चन ये कैसे बनाता है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करता है या मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आंसर ऐसे भी दे सकता है 3 × 2 × 6, ठीक है, या 26 × 25 × 27 24, ऐसे भी इनकी वैल्यू दे सकता है, या प्लस या एडिशन या माइनस भी कर सकता है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को, या मल्टीप्लाई भी कर सकता है, या इनकी रियल वैल्यूज को या इनकी रिवर्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। आई होप कि समझ आए कि क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में बड़े फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि SNOW, आपको ये याद होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। ज़रा मैं एस की वैल्यू देखूं, एस की क्या होती है, आपको ये हमेशा याद रखना है, एजोटी, ठीक है, 5 10 15 20 25, ठीक है। एचओटी, PQRST या S 19 20, ST और SC में 19 20 का फर्क होता है 19, N का 14, एजोटी 15 और W 23। सर इनको मैं ऐड करके देखूं, 19 + 14 + 15 + 23, ये क्या आता है, देखो 5 और 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 9 कितने हो गए, शाबाश 1, 12 और 9 कितने हो गए, शाबाश 1 21 होते 1 2 कैरी 2 3 4 5 6 7 71 और 2 0 आगे लगा रहा है। यस वी हैव गॉट द पैटर्न। तो ऐसे ही मैं वॉल को फिर पैटर्न बनाऊंगा। देखो वॉल को ये कैसे कर रहा है, डब्ल्यू का आपको पता है दैट इज 23, ए का 1 आता है, 12 और 12, इन सबको ऐड कर दो, 12 12 24, 24 + 23 47 + 1 48, आंसर, दिस इज योर आंसर,
कितना सिंपल क्वेश्चन ये डालता है, ठीक है। या तो इसकी रिवर्स कर देगा, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज के रिवर्स को ऐड करेगा, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। शाबाश। इफ कैप इज 61 हाउ विल पेन बी कोटेड, इफ कैप इज 61 हाउ विल पेन बी कोटेड। देखो इस क्वेश्चन को मैं बड़े ही प्यार से नज़ाकत से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो कैप CAP, C की वैल्यू क्या आती है 31, P की वैल्यू 16, 16 3 19 और 1 20 नहीं मिला, ठीक है। 3 1 जार 3 इंटू 16, ये भी नहीं मिल रहा है। अच्छा ये भी नहीं मिल रहा है सर, तो फिर क्या मिलेगा, ज़रा रिवर्स करके देखते हैं। इसकी रियल वैल्यू क्या है C की, शाबाश 3, 27 माइनस 3 क्या हो गया, शाबाश 27 माइनस 3 24, E की वैल्यू 27 माइनस 1 26, P की वैल्यू 27 माइनस 16 11। ज़रा ऐड करके देखें, 24 प्लस 26 प्लस 11 कितना आ रहा है, 20 और 20 40, 6 46 50 और 1 60 61। ओके वी गॉट द आंसर। ये इनके रिवर्स वैल्यूज को ऐड कर रहा है। अब मैं पेन की रिवर्स वैल्यू देखूंगा। इनके न्यूमेरिकल पी का तो पहले हमें पता है, रिवर्स वैल्यू इसका 16 है, ठीक है, जो उल्टा इसका वैल्यू आता है। ई का तो 5 है, लेकिन 27 में से ओरिजिनल वैल्यू निकालो तो आंसर क्या आएगा आपका 22 आएगा ना, तो 22 लिख लो। एन का क्या है 14, तो 27 में से आप 14 निकालो, 27 में से 14 निकालो तो आपका आंसर क्या आएगा 13। इनको ऐड करो 20 30 40 43 45 46, ठीक है, सिंपल से आंसर है 46 इसका आंसर है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि 46 इसका आंसर कैसे है। यहाँ पे इसके रिवर्स वैल्यूज को ऐड कर रहा है। आई होप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, शाबाश। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये देखो दिस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चन। सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं देखना होता है। देखो इसमें यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट कोडिंग दी होती है, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें कुछ ऊपर नीचे आपको बड़े सारे लॉजिक्स लगाने नहीं होते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखो सिंपल पीक, चलो मैं पीक को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 पीक, PEAK। देखो क्या करना है, पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू इसने क्या दी है 3 5 1 2, सॉरी 1 2, पी की वैल्यू इसने नहीं दी है, तो डाइन की वैल्यू क्या दी है इसने 6 8 9 और 5। अच्छा तो हमें क्या बोल रहा है, काइंड की वैल्यू क्या आएगी। आपको कोई लॉजिक नहीं देखना, आपको सिंपल यहाँ पे वैल्यूज उठाने हैं। देखो के का वैल्यू लॉक कर दो, आई का वैल्यू लॉक कर दो, एन का वैल्यू लॉक कर दो और डी का वैल्यू लॉक कर दो। सॉरी डी तो है नहीं कहीं, नहीं है ना, ये है ना। देखो के का वैल्यू क्या आता है, शाबाश 2, आई का वैल्यू क्या आता है 8, एन का वैल्यू क्या आता है 9 और डी का वैल्यू क्या आ रहा है 6। तो 2 8 9 6, देखो कहीं है 2 8 9 6, आंसर आंसर आंसर। आई होप समझ आ रहा है आपको क्वेश्चन से कैसे फ्रेम करता है। जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बड़ा ही इजी टाइप है, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताते जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्लाउड, CLOUD, क्लाउड को इसने क्या क्या लिखा है 5 9 4 3 2, ऐसे इसने क्या बोला है रेन। रेन रेन को इसने क्या क्या लिखा है 1 6 7 8। देखो अब आपको क्या करना है, शाबाश, अब आपको क्या करना है, आपको यही वैल्यूज उठानी है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा है। किसकी वैल्यू AROUND, इनकी वैल्यूज आप ऊपर से लॉक कर दो। ए की वैल्यू लॉक कर दो, ठीक है, आर की वैल्यू लॉक कर दो। ए की वैल्यू क्या आती है 6, आर की वैल्यू क्या आती है 1, शाबाश। ओ की वैल्यू क्या आती है 4 और किसी चाहे यू की वैल्यू क्या आती है 3। आई होप कि समझ आ रहा है आपको, बड़ा इजी 6 1 4 3। चलो भाई आगे फिर देखते हैं। एन की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 8, उसके बाद डी की वैल्यू 2, 6 1 4 3 8 2, 6 1
4382। आंसर आंसर आंसर। बड़ा ही इजी टाइप है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ रहे हैं कि आप ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे आप 26 और 27 के आंसर्स बताओगे। आई होप कि आपको ये बिल्कुल ईजी वाला समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो स्लाइड्स में आ रहा है, तो मुझे स्लाइड जरूर उसका अलग अलग आंसर जाए। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पैटर्न। जितने पैटर्न मैं कराऊंगा आप इन्हीं को प्रैक्टिस करोगे और आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में निकल जाएंगे। दिस इज माय गारंटी टू ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका यहाँ से माना जाएगा। देखो क्या सिंबल है, माउस को इसने क्या लिखा है, PNUFT। तो फटाफट से यहाँ हम क्या कर देते हैं, इसकी गिनती कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि M की वैल्यू क्या है 13, O की वैल्यू क्या है 15। ठीक है, अब आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। U की P को HOT, P को RS T। ठीक है, शाबाश। 21, S की 19, ABCD E 5। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या है 16, N की वैल्यू 14, U तो U ही रख रहा है, F की वैल्यू क्या है ABCDEF 6। तो T की वैल्यू क्या आ रहा है PQRS 18 लग रहा है। ठीक है, टी 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 ठीक है, ठीक है जितने जितने ठीक है 18, टी की वैल्यू 18 आ रही है। आपको मैंने बोला था कि आपको 18 कैसे याद रखना है। आपको वो ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि 18 की वैल्यू आप कैसे याद रखोगे। सॉरी R18 आता है, जो टी की वैल्यू होती है ना HOT वो 20 होती है। सॉरी मैंने गलत लिखा यहाँ पर। तो कोई ना, इसमें देखो 13 +3 -1 0 19 -13 5 + 15। तो इट इज़ नॉट ए सिमेट्री, कोई नहीं लग रही है। ठीक है, मुझे तो कोई सिमेट्री नहीं लग रही, क्योंकि इतना अनसिमेट्रिक क्वेश्चन एग्जामिनर कभी भी नहीं डालेगा। लेकिन 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 देखो इसमें जोल क्या होगा, देखो 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 बच्चों, देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। मैंने आपको पहले भी एक पैटर्न बताया हुआ है कि वो क्वेश्चन कैसे डालेगा। देखो PNUFT, देखो वो क्वेश्चन कैसे डालेगा। जहां तक मुझे लग रहा है पैटर्न ऐसे फॉलो हो रहा है। देखो पैटर्न वो कैसे फॉलो कर रहा है, M के बाद N आता है, O के बाद P आता है, U के बाद U को U ही दिया है, P को RST, S के बाद T आता है, E के बाद F आता है। तो आप क्लॉक को ऐसे लिख दो ना, क्लॉक को ऐसे लिख दो ना, O के बदले O ही लिख लो, L के बदले M लिख लो, C के बदले D लिख लो। ठीक है, ऐसी तो ऐसी मैं भी यही कर रहा हूँ जो इसने किया हुआ है। C के बाद D लिख लो, K के बाद JK L लिख लो। तो क्या आएगा, तो क्या आएगा MDOLD, MDOLD है कहीं, MDOLD आंसर 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 आंसर। बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो ये पैटर्न भी आपके जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये पैटर्न भी आपको फ्रीक्वेंटली फॉलो होगा। जैसे मैं आपको 1 बाय 1 सारे पैटर्न्स करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इफ़ कीज आर कोटेड एज MDAR, सबसे पहले ये देखना है कि 4 वर्ड, यहाँ 4 वर्ड है, मतलब एक वर्ड एक को कोड करता है, एक वर्ड एक को कोड करता है। कीज, कीज का मतलब MDAR JKA। शाबाश, देखो 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 M की वैल्यू देखो K। शाबाश, K से कहाँ जाता है, मेरे को क्वेश्चन समझाओ। शाबाश, K से JK L M +2 ABCD E, ABCD E से क्या जाता है, शाबाश MD इसने लिखा है, सॉरी D है। तो E से -1 जा रहा है ना, -1 जा रहा है। ठीक है, Y से 2 ऐड करो, Y को 2 ऐड करो, Z आएगा और फिर A आएगा, सीधा चलो। ठीक है, +2 R, देखो R19 आता है, S19 आता है, R18 आता है, मतलब यहाँ भी -1 का गोल पड़ रहा है। मतलब +2 सिमेट्री से +2 -1 +2 -1। हम भी लॉग में यही पैटर्न फॉलो करेंगे। L को
+2 दे देंगे, जे के एल एम और एन। ओ को -1 दे देंगे, ओ का वैल्यू 15 होता है तो एक करके हमें माइनस वैल्यू मिलेगा, मतलब 14, तो 14n होता है। सी को +2 दे देते हैं, सी डी और ई, आंसर ई आएगा, शाबाश शाबाश। के को -1 देते हैं, के का वैल्यू 11 होता है, उसमें अगर 1 निकाले तो 10 आएगा, एच ओ टी ई जे 10, शाबाश। तो जे एन एन ई जे, आंसर आंसर आंसर। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, समझ आई क्वेश्चनर आपसे कैसे कैसे खेल सकता है बच्चों। क्वेश्चनर बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से आपसे खेल रहा है इस वक्त। आपको ये क्वेश्चन समझने की बड़ी ही ज़रूरत है। यहाँ पे पहले +2 जा रहा है, फिर -1, फिर +2, फिर -1, ऐसे ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन पे हम जाते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए देखिए देखिए, ये पैटर्न है ना, कोडेड, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोडेड, सॉरी, कोडेड पैटर्न। इसका मैं आपको अलग से 50 मिनट्स का एक लेक्चर दूंगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर आएंगे। और एक ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा, जिससे आप 5 मिनट में, सॉरी 2 मिनट में 5 मार्क्स ले आओगे। ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करने पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें शायद डिस्कस नहीं होगा, तो उस लेक्चर में ये डिस्कस हो सकता है, इसका मैं अलग से एक लेक्चर ले आऊँगा। देखो यहाँ पे, चलो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ स्टार, देखो इस क्वेश्चन को सेलेक्ट, ये क्या होता है, ये होता है कोडेड, ठीक है, ये सिंबल होता है, दिस इज सिंबल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, देखो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान। इफ रडार इज कोडेड एज दिस एंड डोर इज कोडेड एज दिस, हमें बताना है डैम। देखो RADAR, इसमें ए भी 2 बार आ रहा है और आर भी 2 बार आ रहा है, तो मतलब आर और ए या तो वो ये है या तो वो ये है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखना है। देखो अब डोर में ओ 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे ओ 2 बार कौन आ रहा है, परसेंट आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो ओ की वैल्यू है वो परसेंट है। अब देखो हमें पता है आर और ए या तो स्टार है या तो हैश है, या तो स्टार है या तो हैश है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे इस वक्त दूसरे में सिर्फ, सॉरी, नोट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो नोट ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, ए, हमें तो पता ही है, ए तो इसमें भी है, तो मतलब जो नोट ऑफ इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू आंसर, शाबाश, क्या हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है। हैश भी हो सकता है, ठीक है, हमें ये पता नहीं है। लेकिन आपको देखो क्वेश्चन को आप कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो एम की आपको कहीं पे भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जहाँ पे भी 3 डिजिट है ना, जहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंट नोटेशन मिले आप उसको आंसर मार्क कर दो। देखो ये तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 हो रही है। परसेंट भी आएगा नहीं, क्योंकि परसेंट मुझे पता है ओ है, ये भी चला गया। स्टार हैश और ये, स्टार हैश और ये भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, ये भी इसका मतलब डिफरेंट नोटेशन सिर्फ इसमें है, तो आपका आंसर सीधा सिंपल सी आएगा। इसमें देखना ही नहीं होता है, जहाँ पे भी आपको डिफरेंट नोटेशन मिली तो वो आप आंसर मार्क कर सकते हो, क्योंकि डी और, आपको तो ये पता है ना, एम कोई डिफरेंट होगा, ठीक है, और डी की वैल्यू हैश आएगी, और हैश हमें यहाँ पे भी डी ए की है, यहाँ पे भी ये ए की है, तो हैश डी आया, तो डी भी आया, ये भी आया, एम का डिफरेंट नोटेशन आया, और स्टार तो हमें पता ये ए है, तो सिंपल आपका आंसर मार्क हो गया है, आपका सिंपल मार्क आंसर होगा, योर आंसर विल बी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका मैं आपका अलग से 15 मिनट का लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों एक और पैटर्न मैं आपको आज सिखाता हूँ। देखिए इफ, चलो थोड़ा जल्दी से करते हैं, ठीक है। इफ टीयर्स इज कोडेड है, देखिए TEARS इज कोडेड एट 80। देखो मैं टी की और इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। टी को आपको पता है 20 है, ये 5 है, ये 1 है, R 18 है और 19 है, ठीक है। अब देखो कैसे समझ आएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो अगर मैं उसकी, देखो इतना ऐड करके तो ये आएगा नहीं, मल्टीपल करके भी ये चीज़ नहीं आएगी, तो आपको समझना कैसे है क्वेश्चन, कैसे आ सकता है। देखो अगर मैं इसकी डिफरेंट नोटेशन लूँ, तो मैं तो यहाँ पे मैं इसकी रिवर्स नोटेशन अगर लूँ, 27 - 5 22, तो मतलब वो वाला पैटर्न भी इसमें फॉलो नहीं होता है। तो फिर सर पैटर्न कौन सा इसमें फॉलो होता है,
देखिए सिंपल सा पैटर्न इसमें फॉलो। देखिए बच्चों, आपको एग्जामिनर यहाँ पे कैसे फंसाएगा, देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखो 20 को मैं ऐसे भी लिखता हूँ 2 + 0 2, 5 को सीधा 5 ही लिखूंगा, ठीक है। 1 को 1 ही लिखूंगा, 18 को 1 + 8 लिखूंगा तो 9 आएगा। 19 को 1 + 9 लिखूंगा वो 10 आएगा। उसको 1 + 0 लिखूंगा तो 1 आएगा। अब इन सबको ऐड करो, 5 + 2 7, 8 8 2 1 9, 9 + 9 18। वो क्या कर रहा है, वो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा है और फिर उनको यूनिट डिजिट बना रहा है, एक डिजिट बना रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही, वो इनको यूनिट डिजिट बना रहा है। वैसे ही मैं वाटर में भी करूँगा। तो W की वैल्यू 23, 1, T की वैल्यू क्या आती है, शाबाश एजोटी 5, R की वैल्यू 18। देखो 23 को ऐड करूँगा, 2 + 3 5, 1 तो 1 ही आएगा। 2 + 0 2, 5, 8 + 1 9, इनको ऐड करूँगा, 9 + 1 10, 12, 12 + 10 22। दिस इज योर आंसर। मैंने पहले ही कहा कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से डाल सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन का पैटर्न तो हमने पहले ही फॉलो किया हुआ है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। इफ फायर इज कोडेड एट दिस देन फ्रीज विल बी कोडेड एज, देखो FIRE फ्री, देखो फ्रीज 3 बार कुछ आ रहा है, तो आप देखो कहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। 3 बार इसमें तो हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा है कैंसिल, इसमें भी कुछ 3 बार रिपीट नहीं हो रहा है, या तो इसमें हो रहा है या तो इसमें हो रहा है। अब देखो आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि ई की वैल्यू क्या है। ई की वैल्यू परसेंट भी 3 बार हो सकती है या नोट ऑफ इंटीग्रेशन भी 3 बार हो सकती है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे सब दिमाग में ज़बरदस्त तरीके से याद रखनी है। इसमें देखो क्या लॉजिक बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा इसमें। इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि इसमें दो कुछ और रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें तो रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ ई 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसका आंसर सीधा यही आएगा। तो योर आंसर विल बी डी, सिंपल। क्योंकि ई ही 3 बार रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीट हो ही रहा है, तो इसने 2 बार कुछ और यहाँ पे रिपीट करवाया है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं जो फिर से 2 बार रिपीट हो जाए, तभी इसका आंसर डी ही आएगा। दिस इज अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन। चलिए देखो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका लेक्चर का, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा जा रहा है। उसके बाद ये चलो इसका अगला लेक्चर तो बनाऊंगा मैं फिर से आपके लिए, मैं सोच रहा था क्योंकि आप थोड़ा टाइम शायद 5-10 दिन मिल जाए तो इसका अगला लेक्चर मिल जाएगा। देखो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो थम इज कोटेड एज, क्या कोट कर रहा है, BHABMAHT। देखो कुछ नहीं सोचना है, 5 वर्ड है यहाँ पे भी, 5 वर्ड है यहाँ पे भी, सीधा देखना है। देखो ए को यू बना रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ए को यू बना रहा है। उसके बाद देखो TH यहाँ है तो यहाँ ला रहा है, MB यहाँ है तो BM यहाँ ला रहा है। मतलब अगर ये यहाँ से ऐसे जा रहा है तो इस चीज़ को यहाँ पे इंटरप्रेट करके ये ऐसे डाल रहा है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। किसमें, CRUMB, हम इसमें यही करेंगे। देखो ए के बदले हम यू के बदले क्या लगा रहा है, ए। देखो TH पहले T पहले H ऐसे, और यहाँ पे पहले T पहले H ऐसे, तो पहले C पहले R पहले C उसके बाद R। देखो MB यहाँ पे उल्टा, MB लेकिन यहाँ से, ठीक है, तो MB, तो BMARC आंसर आंसर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 14 देखो, चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इफ R इज इक्वल टू 19, RON इज इक्वल टू 15, देन fonts विल बी इक्वल टू। देखो सिंपल, R का वैल्यू आपको पता है, R का वैल्यू क्या है 18, तो R को ये कर रहा है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है +1 कर रहा है, तो 19 आ रहा है। देखो अब रॉन में भी यही करेगा, देखो RON
मैंने पहले बोला ऐड करेगा, ठीक है। आर की वैल्यू 18, ओ की 15, एन की 14। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, 10 + 20 + 30, 38, 42, 47, लेकिन लिखा क्या है 50। मेरा तो 47 आ रहा है ना, लेकिन लिखा क्या है 50। मतलब हर किसी में वो ऐड कर रहा है। अगर 18 है तो इसको ऐड करके 19 बना रहा है, अगर 15 है इसको ऐड करके 16 बना रहा है, और अगर 14 है इसको ऐड करके 15 बना रहा है। देखो 6 और 5 11 और 9 कितने हो गए 20, 2 कैरी 2 3 4 5 मतलब 50। तो पैटर्न यही फॉलो कर रहा है कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको 1 1 1 ऐड करते जाओ। तो अब मैं यही करूँगा, FONTS फॉन्ट्स। बताओ एफ की वैल्यू 6, ठीक है। ओ की वैल्यू AJO 15, शाबाश। एन की वैल्यू 14, टी की वैल्यू 20, एस की वैल्यू 19। हर किसी को ऐड करते जाओ। 6 + 1 शाबाश 7, प्लस 15 + 1 16, प्लस 14 + 1 15, प्लस 20 + 1 21, प्लस 19 + 1 20। तो देखो 5 6 6 6 12 और 7 कितने हो गए, शाबाश। 12 और 7 हो गए 9, 12 और 7 हो गए 9 19। तो सॉरी 9 में आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 79। तो दिस इज योर आंसर। आई होप कि यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए वो आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद आपका ये वाला पैटर्न बचता है, तो इसको मैं अगले लेक्चर में पूरी कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ आ गई होगी। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप प्रिपेयर करते रहो। थैंक यू।